कश्मीर में हदबंदी कमीशन के मामले पर उठे सवाल का मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दिया जवाब। कहा हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज का मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर। हुकूमत ने सब जुडिस बताकर कोई भी वजाहत करने से किया इनकार। सरहद पार से कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट रास्तों पर माइल करने के लिए सोशल मीडिया का हो रहा है इस्तेमाल। सरहद के आर और पार की हरकतों पर पुलिस की है गहरी नजर। गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कमी का भी कोई इम्कान नहीं। अनंतनाग में जनाना पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। और जम्मू व कश्मीर में एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी। पट्टन में पानी न होने के खिलाफ खवातीन ने किया एहतजाज। बानिहाल में सीपीडब्ल्यू वर्करों ने किया मुजाहरा। बारामूला में सड़क की खस्ता हाली को लेकर आवाम ने की शिकायत। नाज़रीन आदाब, सपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें और अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही आज जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक सवाल पूछा गया था। और ये सवाल साउथ इंडिया से वाबस्ता एक एमपी ने यहाँ पर किया और उसमें यही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद जिन लोगों ने एतराज़ात उठाए थे, तो उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ हुआ और उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में किरण रिजिजू जी, जो कि मरकजी वजीर लॉ एंड जस्टिस हैं, उनकी जानिब से जवाब दिया गया। और किरण रिजिजू जी ने कहा कि फिलवक्त ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन की हतमी रिपोर्ट है जिसे अक्टूबर साल 2021 को एप्लीकेबल किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके क़याम और उस रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त पर फिर मामला सब जुडिस हुआ। तो इस तरह से इस पर मज़ीद जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो इस हवाले से सईद तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। और सईद तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन का मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर ही सही या पार्लियामेंट के अंदर ही सही, लेकिन एक बार फिर से ज़ेर बहस आया है और माना जा रहा है कि अब ये मामला सब जुडिस है और मरकज़ी कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो इस पर बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार इतना ज़रूर ये कह चुकी है, और ये इससे पहले भी हमने देखा कि अगरचे ये मामला सब जुडिस है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट की जानिब से इस पर कोई स्टे नहीं किया गया है। तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इंतखाबात होते हैं तो सकता है कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है। उस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी। जम्मू कश्मीर में भले ही हमारे सांसदों ने यह सवाल न उठाया हो लोकसभा से, लेकिन तमिलनाडु के अंदुमती राजा ने यह सवाल उठाया। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन था, सीरियल नंबर 1038, यानी 1038 पे ये क्वेश्चन सीरियल नंबर पे था, अनस्टार्ड क्वेश्चन था। और जिसके बाद जो ही सवाल खड़ा किया गया, सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन या डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने के दौरान क्या उसके मुखालिफ समत में आवाज़ें उठी है, क्या बहुत सारे लोगों ने इससे इनराफ किया, इत्फाक किया, या इससे इत्फाक नहीं किया। और उसके बाद ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निस्बत कोई अभी तक कोई फैसला सुनाया नहीं, ये सवाल था, अनस्टार्ड क्वेश्चन था। उसके जवाब में जस्टिस, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने अपने जवाब में कहा इस मामले के निस्बत चूंकि ये मामला जम्मू कश्मीर की बड़ी अहम सियासी शख्सियत कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल गनी खान ने पहले ही पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा ये मामला जो है ये सब जुडियस डिक्लेयर किया गया है। ताहम किरण रिजिजू ने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन वार्ड्स तरतीब देने और समराइज करने का प्रोसेस जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और मई 2022 से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का कानून जो है
वो बाकायदा तौर पर शुरू किया जा चुका है। यानी मई 2022 में डिलिमिटेशन का जो कानून है, जो डिलिमिटेशन की सिफारिशात के बाद जो नताइज आए और जो डिलिमिट करने का जो सिलसिला था, यानी एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ जोड़ना, अनंतनाग लोकसभा सीट को राजौरी के साथ जोड़ना, इसी तरह से शहर के कुछ सीट में साउथ कश्मीर में पुलवामा के कुछ इलाके जोड़ दिए गए। लिहाजा किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो पहले ही मई 2022 में एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इसके आगे दलाइल देने से या वजाहत करने से मुतल्लिका यूनियन मिनिस्टर ने कोई राय जाहिर नहीं की। गालिबन इसके दो माने निकाले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चूंकि डिलिमिटेशन को चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में जो श्रीनगर के शहरी हाजी अब्दुल गनी खान ने जो अर्जी दायर की है, वो चैलेंज करते हैं कि डिलिमिटेशन जो है जम्मू कश्मीर में 2027 से पहले कैसे हो सकता है, जहां विधानसभा सीटों की परिसीमन मुकम्मल हुई। इसी तरह से पार्लिमानी सीटों का जो डिलिमिटेशन है वो तकरीबन 2027 में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बाद में यूनियन मिनिस्टर विफाकी वजीर अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में और कई एक स्टेट्स में कबल वक्त इस तरह के डिलिमिटेशन किए जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी ये वक्त बेहतर है और इसलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आई। अब यह सवाल पैदा होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन में यह अनस्टार क्वेश्चन जो है, तमिलनाडु के सांसद जो राजा ने यह सवाल पूछा हुआ है, जम्मू कश्मीर के सांसद जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन जो कि वो एसोसिएट मेंबर थे उस डिलिमिटेशन पैनल के, जिन्होंने ऑब्जेक्शन जमा किए। हालांकि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सांसदों ने बाहर आकर कहा कि हमने अपने एतराजात तो जमा किए, क्योंकि बाद में पार्टी तर्जुमान ने वजाहत करते हुए कहा कि उन एतराजात को खाते में नहीं लाया गया। यानी कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि मामला 31 अक्टूबर जो आपको इलेक्टोरल वार्ड जो है उनका समराइजेशन जो है मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अगले चुनावों के लिए तैयारियों का या बिगुल बजने का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा 31 अक्टूबर तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई राय नहीं बनाती है, कोई फैसला नहीं देती है, तब तक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में शायद आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। लिए सईद तजुमल हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ थे और इस सारे मामले को लेकर चूंकि आज पार्लियामेंट के अंदर पाया गया और उसके साथ साथ जो इसके कानूनी इम्प्लीकेशंस हैं उस हवाले से वजाहत कर रहे थे और मुमकिन तौर पर इस सारी सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों का रुख किस तरह हो सकता है, अपना एनालिसिस सईद तजुमल दे रहे थे। और साथ ही साथ किरण रिजिजू जी की जानिब से जो आज जवाब आया है वो यही है कि मामला सब जुडिस है और इस तरह से ये एक लफ्ज़ या एक जुमला बहुत कुछ जो है इस जुमले के अंदर मालूमात अभी भी मौजूद है और छुपी है। चले दिल्ली के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का ही रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अनंतनाग के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अनंतनाग के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की जानब से आज एक वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया और इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जनाना पुलिस स्टेशन का जो उन्होंने आज इफ्तिताह किया, उन्होंने कहा कि इनका मकसद यही है कि लोगों के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, यानी थाने और लोगों के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और जिस थाने का इफ्तिताह आज हुआ है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है और यहाँ पर कुछ सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई हैं जो डीजीपी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ख़ासकर कोई ख़वातीन जो होंगे जो मुलजिम होंगी या मुजरिम होंगे, उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों का चूंकि कोई गुनाह नहीं है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उन्हें एक बेहतर एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए यहाँ पर चीज़ें जो हैं दस्तियाब रखी गई है, सहूलियात दस्तियाब रखी गई है। डीजीपी ने यहाँ पर कुछ अहम स्टेटमेंट्स भी किए हैं, उस पर आने से पहले उन्होंने इन पुलिस स्टेशनों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। कि महिलाओं का थाना है और महिलाओं ने ही इसको रेगुलेट किया है, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैं कहूँगा बाय द वुमन फॉर द वुमन बन गया, जिसमें इसको एडमिनिस्टर भी महिला पुलिस ही करेंगी। आज इसकी इनॉग्रेशन भी महिला पुलिस ने करी और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि महिला पुलिस ही इसको कामयाबी से चलाएंगी और महिलाओं की समस्याओं को डील करने के लिए महिला पुलिस जो जहाँ के प्रभारी और बाकी मेंबर हैं वो काम करेंगे। इसमें बच्चों के लिए प्ले वे रूम की ज़रूरत है, बच्चों के लिए सुविधा देंगे ताकि बच्चे, कभी कोई महिला ऐसी आ जाती है किसी जुर्म में मुलव्वस हो
जिसके साथ बच्चा हो, तो बच्चे को थाने पे बैठ के घर जैसा माहौल मिल सके, वो अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ पर टैब हो उसके लिए, पढ़ाने वाला कोई हो, उसको अटेंड करने वाला कोई हो, बैठने को अच्छी जगह हो, उस तरह की और ज़रूरतें अभी इसकी और छोटी मोटी। चलिए, डायरेक्टर जनरल सुना, इस मखसूस थाने की अहमियत बता रहे थे, इसकी इफादियत और यहाँ पर किस तरह की सहूलियात है उस हवाले से रोशनी डाल रहे थे। लेकिन एक और स्टेटमेंट उनकी जानब से, एक सख्तरीन स्टेटमेंट उनकी जानब से आ गया है और उन्होंने कहा कि सरहद पार की एजेंसियों की जानब से कश्मीर के लोगों को, खासकर नौजवानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस नुकसान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और इस मकसद के लिए उन 16-17 साल बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें गुनाह की, सवाब की, दीन धर्म की, समाजात का कोई इल्म ही नहीं है। और इस तरह से सरहद पार से इन छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, ये दिलबाग सिंह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरहद के आर हैं या पार हैं, इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, हमें उनकी और उनके नेटवर्क में काम करने वालों की भरपूर खबर है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कभी भी सख्ती का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा ही किया जाएगा। देखिए, सोशल क्राइम जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेगलेक्ट करती है। सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी, टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है। मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाइब्रिड मिलिटेंसी टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है, जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नज़र भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नज़र भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात ये है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है। उनके खिलाफ चलिए, डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह बात कर रहे थे, उनका स्टेटमेंट आपने सुना। बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि 100-150 और इसके आसपास जो है रोज़ाना इजाफा कोविड के केसों में हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर साहिबान के साथ बात करते हैं तो उनका मानना है कि ये महज एक केस काउंटिंग है और इस कुछ बदलने वाला नहीं है। और इस हवाले से डॉक्टर निसारुल हसन जो कि इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट है, एसोसिएटेड प्रोफेसर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानब से भी ये बात आ गई है। और उन्होंने कहा कि कोविड-19 जो है अब आम वायरसेस की तरह है, जिस तरह से आम फ्लूज हैं, आम वायरसेस हैं, उसी की तरह कोविड-19 भी है। और लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो पैनिक ना हो जाए, बल्कि अब इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा। और कभी कभार इस तरह का जो फ्लो है केसेस में, वो उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि काउंटिंग अब कोई मायने नहीं रखती है। उन्होंने भी सरकार से गुजारिश की है कि सरकार को भी चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर ये करना चाहिए कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन जो है उस पर खास नज़र रखनी होगी कि ज़्यादा सीवियरिटी इसमें ना आ जाए, और उसके बाद जो पेशेंट्स हैं वो उनकी हॉस्पिटल एडमिशन ना करना पड़े और ऐसे लोगों की मौत जो है वो वाक़ा ना हो जाए। ताहम उन्होंने कहा कि ना ही इस तरह से इन केसेस से लोगों की मौत हो जाती है और ना ही उनमें कोई सीवियरिटी पाई जाती है। ताहम उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम आबादी अब वैक्सीनेटेड है, और उसके साथ साथ जो कोविड की वजह से ही जो उसमें जो है म्यूटेशन हुई है, उसके बाद हमने देखा कि लोगों के अंदर भी अब इम्यूनिटी बढ़ गई है। और उनका कहना है कि जिस तरह से हम हर साल फ्लू वैक्सीन लेते हैं, उस हिसाब से कोविड के खिलाफ भी हमें बूस्टर डोज अब हर साल लेना पड़ेगा। ये डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
कोविड अब कोई नई वेव नहीं करेगी. इट हैज़ कम टू एन सेटल डाउन एज एंडेमिक. इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है. तो हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड. बूस्टर डोज जो ड्यू है दे शुड गेट. और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल करते हैं उसी तरह से हमें, मुझे लगता है कि मे बी इन ईयर और टू कोविड-19 के खिलाफ भी हमको एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा. तो क्या मास्क पहनना देखो, चलिए बात करते हैं पट्टन के गनाई मोहल्ला अस्तान मोहल्ला की, क्योंकि सरकार का दावा है कि हर घर नल से जल. हालांकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और इसके हवाले से बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे ये गनाई मोहल्ला अस्तान मोहल्ला पलहालन पट्टन के हैं. और यहाँ पर आज की इस सदी में भी, 21वीं सदी में भी यहाँ पर यह ख़वातीन को बाहर, घर से बाहर जाना पड़ता है और पानी लाना पड़ता है. पुराना ज़माना याद आ जाता है. न सिर्फ इतना बल्कि इन ख़वातीन का मानना है कि यहाँ पर पाइपलाइन ही नहीं है, यानी उनके घरों तक पाइपलाइन ही नहीं है. लेकिन सरकार का कहना है हर घर नल से जल. तो इस हवाले से यहाँ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नज़र आ रहा है. नतीजा ये है कि इन ख़वातीन ने आज जो हाईवे है वहाँ पर भी एहतजाज किया और अपने मोहल्ले पे भी एहतजाज किया. बिलाकर पुलिस ने मुदाखलत की और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया. बराबर 10 आब आसनसै गसान लुकन आंगन मज तिमन अड़ दिन आब अड़ दिवन ती शरारत खसा तिमन क्या करो तेल पत पकुन आब गाड़ क्या बन त्रो पाइप क्या बन आब गाड़ अगर वो तुम रोड नेशनल हाईवे करू तुम बंद हालांकि तुम खाली 4 जन तुम करू नेशनल हाईवे बंद क्या गो तुम मजबूर आब खुदा सुंद कसम वल्लाह कमरन तोद जंगन तोद पे आबस दौरन दुह पे आबस दौरन लुकन आंगन मज. अगर आब महकम कत करो तुम तुह नश जन तम लोन अपर अगर लोन नेरहन यम करहन मोटर बंद. उधर बानिहाल के अंदर आज कुक्स ने एहतजाज किया. ये महकमा तालीम के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पर मिड डे मील्स के साथ इनकी वाबस्तगी है और यहाँ पर बच्चों के लिए खाना वगैरह तैयार करते हैं. लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि ये योमिया 30 रुपये पे काम करते हैं. क्या 30 रुपये पे इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और क्या इसका अंदाज़ा या खाका सरकार ने नहीं खींचा है? और उसके बाद क्या आप ये तवक्का कर सकते हैं कि 30 रुपये आप किसी को रोज़ाना देंगे, योमिया देंगे और उसके बाद वो करप्शन ना करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो इस तरह से सरकार ने भी इनकी उजरत 30 रुपये कैसे तय की है और इन्हें भी कैसे इन 30 रुपयों पर बराबर दी है, ये एक मुअम्मा है और इस पर मुझे लगता है कि एक बहस है. और साथ ही साथ इन लोगों का मानना है कि एक तो इन्हें रोज़ाना 30 रुपये दिए जाते हैं और उसके बाद वो भी 2 साल से अदा नहीं हुआ है. सर हमारी डिमांड यही है कि एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि पिछले 2014 से हमें कुक लिया गया है, तब से लेकर आज तक हमें वही 30 रुपये जो है पर मंथ को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी हमें 2 साल हो गए हमें मिल नहीं रहे हैं. सर क्या यही मोदी गवर्नमेंट की जो है हमारे लिए पॉलिसी बनाई गई है? यही हमारे लिए सोचा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, यही सोचा है जम्मू कश्मीर के? अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये हमारी पे बढ़नी चाहिए. चलिए आपको बारामूला की सड़क भी दिखाते हैं, उस इलाके की जहां पर बताया जा रहा है कि तामीर तरक्की हो रही. आप ये सड़क देख सकते हैं और आप झील डल और जितने भी झील जम्मू कश्मीर के हैं और अगर बाहर के सयाह इसे देखेंगे तो शायद इसे झील डल ही तस्वर करेंगे. हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब है इस रोड की और सरकार उसके बावजूद भी दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट जो है वो हो रही है. और इस इलाके की सड़क की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, यह भी एक सवाल है. लेकिन यहाँ के लोगों से हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं. ड्रेन ड्रेन टोटली फटमुस मगर गांव बनान रोजन म्यूनसिपलिटी मशीन मशीन न्यूक फलटिस पे आय वापस कहें टोटली आय पे वापस कहें खुद न्यूक फलटिस मशीन और आय वापस कहें
कह चीज तो योर कत लोक दोस पकान दोस सास वातान तुम पाने कि गाड़ी कता पकान टिपर कता पकान लक्ट गाड़ी कता पकान यप बिल्कुल कम ये लक्ट गाड़ी बिल्कुल लगान अत अगर ओतर यो नाज़रीन, ये बारामूला के ओल्ड टाउन वार्ड नंबर 1 जो तौहीद जंग बारामूला का इलाका है और ये इलाका द्रंगबल रोड को कनेक्ट करता है। ये उसी की हालत हमने आपको दिखाई है। बात करते हैं स्काई क्लासेस की। स्काई क्लास के जिम्मेदारों का मानना है कि ये नाम नया है लेकिन कोचिंग सेंटर पुराना है और इसमें बेहतर तब्दीलियाँ लाई गई हैं, ये इसके जिम्मेदारों का मानना है। और उन्होंने कहा और उनका ये दावा है कि यहाँ एक ही छत के नीचे मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ाने की तमाम तर सहूलियात दस्तयाब है। is not a new name, it's an old coaching center but with a new name. स्काई क्लास हमने नाम नया तो रखा है लेकिन कोचिंग सेंटर आप सभी को पता है बहुत ही पुराना है। और हमने एक पासबान के हवाले से मैं आपको बताऊं, पासबान एक इनिशिएटिव जो हमने रेड एफएम के साथ लिया है, जो एक स्कॉलरशिप कम टैलेंट। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट और वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।